सावधान, ये 5 चीजें हैं मीठा जहर। किचन में रखी ये चीजें ले सकती हैं आपकी जान। हेल्दी समझकर कहीं आप भी ये जहर तो नहीं खा रहे। मौत का सामान है ये। आपके खाने में छिपे ये 5 विलेन। राजमा और चावल भी हो सकते हैं जानलेवा, चौंकाने वाला खुलासा। क्या आप जानते हैं कि आपके रसोई में रखा सामान सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि मौत का पैगाम भी दे सकता है? जी हाँ, हम अपनी डेली लाइफ में अनजाने में ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जो शरीर के लिए स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर साबित हो सकती हैं। कुछ तो इतने खतरनाक हैं कि एक बार की गलती आपको कोमा में भी भेज सकती है या जान तक ले सकती है। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको इस सच्चाई से मैं रूबरू कराऊं। आज का ये वीडियो आपकी और आपके पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं उन 5 खास चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो असल में किसी टॉक्सिन से कम नहीं है। तो चलिए बिना समय गंवाए लाइफ सेविंग जानकारी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और ख़ास चीज़ है जिससे आपको हमेशा तौबा करनी चाहिए, वो है हरा आलू, ग्रीन पोटैटो। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ आलू पूरी तरह से या एक तरफ से हरे रंग के होते हैं। दरअसल धूप के संपर्क में आने से इनमें क्लोरोफिल बनता है जो हानिकारक नहीं है, लेकिन इसी के साथ पैदा होता है सोलेनाइड। ये जो सोलेनाइड है, क्या आप ये जानते हैं कि ये क्या है? ये सोलेनाइड आम केमिकल नहीं है, ये एक घातक न्यूरोटॉक्सिक है। अगर इसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा चली गई ना तो आपको भयंकर सिरदर्द, उल्टी, इंटरनल ब्लीडिंग और यहाँ तक कि पैरालिसिस या मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। और ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। अगर आप आलू पूरी तरह से हरा है और उसको खा रहे हैं तो उसे तुरंत कूड़ेदान में फेंक दीजिए। अगर सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा हरा है तो उसे गहराई से काट करके आप निकाल दीजिए। याद रखें, मात्र 450 ग्राम पूरी तरह हरा आलू एक वयस्क इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। दूसरी जो चीज़ है वो है जायफल। हमारे भारतीय मसालों की जान जायफल असल में एक सीमा के बाद नशीला और जहरीला हो सकता है। इसमें मिरिस्टिसिन नाम का एक तत्व होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला कर देता है। अगर इसकी ओवरडोज हमारे शरीर में चली गई तो इंसान को चक्कर आना, घबराहट और हेलुसिनेशन जैसी समस्या हो सकती है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है अजीब अजीब सी चीज़ें दिखना, पागलपन, भूत प्रेत जैसी चीज़ें दिखना। 17 साल की एक लड़की ने सिर्फ 50 ग्राम जायफल का मिल्क शेक पिया था और वो सीधे अस्पताल पहुंच गई। यहाँ तक कि 10 ग्राम की मात्रा भी आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकती है। मसालों में ये सुरक्षित है, लेकिन दवा के तौर पर इसे बिना डॉक्टरी सलाह के कभी भी नहीं लेना चाहिए। तीसरा बड़ा खतरा है कड़वे बादाम, बिटर आलमंड्स। बाजार में मिलने वाले मीठे बादाम तो सेहत का खजाना है, लेकिन कभी कभी इनमें कड़वे बादाम भी मिल जाते हैं। इन कड़वे बादामों में हाइड्रोजन साइनाइड होता है, HCN, वही साइनाइड जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर माना गया है। सिर्फ 6 से 10 कड़वे बादाम एक इंसान के भीतर गंभीर जहर फैला सकते हैं और 20-25 बादाम जानलेवा साबित हो सकते हैं। खास करके बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की साबित होता है। इसीलिए हमेशा भरोसेमंद दुकान से ही और एक ब्रांडेड बादाम खरीदें और कड़वा लगने पर उसे तुरंत फेंक दें, थूक दें और उसको अपनी डाइट में कभी शामिल ना करें। चौथी जो खतरनाक चीज़ है वो आपको हैरान कर देगी, वो है अधपका राजमा। जी हाँ, राजमा में लेक्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो टॉक्सिक होता है। अगर राजमा कच्चा रह जाए या ठीक से ना पके तो ये पेट में मरोड़, उल्टी और भयंकर दर्द पैदा करता है। हैरानी की बात तो ये है कि अधपका राजमा में जहर का असर 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। राजमा को बनाने से पहले कम से कम 2-3 घंटे इसको जरूर भिगो करके रखें। फिर उसे तेज आंच पर तब तक पकाएं जब तक आप चेक ना कर लें कि ये पूरी तरह से थोड़ा सा दबाने पर भी भरभरा करके टूट जाए, फूट जाए। जैसे जो उबला हुआ आलू होता है उसकी तरह ये तुरंत ही मसल जाए, पिस जाए।
तब तक इसको हमें उबालना है। पूरी तरह पकने पर लेक्टिन जो होता है वो खत्म हो जाता है और ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। पांचवी और आखिरी जो चीज है वो है ब्राउन राइस। आप चौंक गए होंगे शायद, हम सब इसे बहुत ही हेल्दी मान करके खाते हैं और ये बहुत ही प्राइम फूड में शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एक तत्व जमा होता है, आर्सेनिक, कार्सिनोजेनिक तत्व होता है, जो लंबे समय तक शरीर में जमा होने पर कैंसर का कारण बन जाता है। लेकिन इससे घबराइए मत, बस चावल बनाने का तरीका बदल लीजिए अपना। चावल को बनाते समय पहले 5-6 बार साफ पानी से उसको रगड़ रगड़ करके, खूब अच्छे से रगड़ करके जितनी भी गंदगी है सब निकाल दीजिए। कम से कम उसको 1 घंटे भिगो करके रखिए। धोने के बाद फिर उस पानी को फेंक दीजिए जिसमें आपने उसको भिगोया था और एक ताजे साफ पानी में उसको पकाइए। इससे आर्सेनिक का खतरा लगभग खत्म हो जाता है और ये आपका सुरक्षित हो जाता है। देखो, जो सेहतमंद रहना है, सेहतमंद जीवन है, ये हमारी आपकी सबकी सबसे पहली वरीयता होनी चाहिए। छोटी छोटी सावधानियां अगर हम अपनाते रहेंगे तो हम भविष्य में आने वाले किसी बड़े खतरे से बच सकते हैं और अपने किसी कीमती अंग को बीमार होने से, उसमें खराबी आने से और अपने शरीर को बीमार होने से रोक सकते हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मेरा यही प्रयास है।